जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, आइए श्रद्धा और प्रेम से आज हम सभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपनी विनती अर्पित करें। हे वृंदावन बिहारी, जो भी भक्त आज की इस दिव्य वाणी को पूर्ण आस्था और अंत तक सुने, उसके जीवन से हर प्रकार का कष्ट दूर कर देना। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की 51 दिव्य वाणियां और विचार जानने जा रहे हैं, जो आपके दुखों को शक्ति में बदल सकते हैं। और जो भी भक्त इस पावन वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक करेगा और गीता महिमा चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसकी हर सच्ची मनोकामना हे कृष्ण आप स्वयं पूर्ण कर देना। तो आइए मित्रों, बिना देर किए गीता के अमृतमय उपदेशों की ओर बढ़ते हैं। गीता की पहली शिक्षा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में अचानक कष्ट बढ़ने लगते हैं तो घबराना मत। हर तूफान तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें भीतर से जगाने आता है। दर्द यह याद दिलाता है कि तुम अभी जीवित हो और तुम्हारे अंदर लड़ने की शक्ति बाकी है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक दीपक ही उसे मिटाने के लिए काफी होता है। वह दीपक तुम्हारा विश्वास है। गीता की दूसरी शिक्षा। मन ही कष्ट का कारण है और मन ही मुक्ति का द्वार। जब तुम बार बार अपनी पीड़ा को सोचते हो तो वह और बड़ी हो जाती है, लेकिन जैसे ही तुम उसे स्वीकार करते हो, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अपने विचारों को बदलो, परिस्थितियां अपने आप बदलती दिखेंगी। गीता की तीसरी शिक्षा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी ईश्वर तुम्हारे भीतर उपस्थित है। तुम्हारी हर आह, तुम्हारी हर खामोश प्रार्थना उन तक पहुंचती है। बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखो, अंदर से एक नई शक्ति उठेगी। गीता की चौथी शिक्षा। बीता हुआ कल बार बार याद करने के लिए नहीं होता, वह केवल सीख देने के लिए आता है। अगर तुम अतीत को पकड़े रहोगे तो वर्तमान भी हाथ से निकल जाएगा। जो चला गया उसे जाने दो, आज को पूरी निष्ठा से जियो। यही कष्ट से बाहर निकलने का मार्ग है। गीता की पांचवी शिक्षा। कृष्ण कहते हैं, कष्ट तुम्हारी परीक्षा है, सजा नहीं। जिसे मैं मजबूत बनाना चाहता हूं, उसे पहले तपाता हूं। सोना आग में जलता है, तभी कुंदन बनता है। अगर जीवन तुम्हें तपा रहा है तो समझ लो तुम्हारे भीतर कुछ अनमोल है। गीता की छठी शिक्षा। जब सब रास्ते बंद दिखाई दें, तब रुककर रोना नहीं, आंखें बंद कर भरोसा करना। कई बार जो द्वार बंद होता है, वही तुम्हें गलत दिशा से बचाता है। ईश्वर तुम्हारे लिए वह मार्ग चुनते हैं जो अंत में तुम्हें सच्ची शांति दे। धैर्य रखो, मंजिल पास है। गीता की सातवीं शिक्षा। अपने कष्ट की तुलना किसी और से मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी का संघर्ष दिखाई देता है, किसी का नहीं। तुम्हें वही बोझ दिया गया है जिसे उठाने की क्षमता तुम में है। अपने सफर को स्वीकार करो, यहीं से शक्ति जन्म लेती है। गीता की आठवीं शिक्षा। कृष्ण कहते हैं, डर तुम्हारे मन की सबसे बड़ी कैद है। जैसे ही तुम डर के आगे झुकते हो, कष्ट और गहरा हो जाता है। लेकिन जिस क्षण तुम साहस चुनते हो, परिस्थितियां बदलने लगती हैं। निडर बनो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। गीता की नौवीं शिक्षा। प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। जब तुम टूटकर भी विश्वास नहीं छोड़ते, तभी सच्ची भक्ति जन्म लेती है। हर सच्ची पुकार सुनी जाती है, भले ही उत्तर देर से मिले। समय लग सकता है, पर न्याय अवश्य होता है। गीता की 10वीं शिक्षा। अपने कर्म को शुद्ध रखो। कष्ट अक्सर भ्रम से पैदा होता है। जब इरादा साफ होता है तो रास्ता भी साफ दिखने लगता है। गीता की 11वीं शिक्षा। कृष्ण कहते हैं, अहंकार ही दुख का मूल है। जब तुम स्वयं को सब कुछ मान लेते हो, तभी पीड़ा बढ़ती है। जो कुछ भी है उसे समर्पण में बदल दो। समर्पण हार नहीं है, वह भीतर की शांति का आरंभ है। गीता की 12वीं शिक्षा। कभी अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत होना। आंसू कमजोरी नहीं, दिल की सच्चाई है। जो भीतर जमा दर्द है, वह बहकर हल्का हो जाता है। रो लेने के बाद तुम फिर से खड़े हो सकते हो। यही पुनर्जन्म की शुरुआत है। जब कोई तुम्हें ठुकराए तो खुद को मत ठुकराना। दूसरों का व्यवहार तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। तुम वही हो जिसे ईश्वर ने विशेष उद्देश्य से बनाया है।
अपने मूल्य को पहचानो, कष्ट खुद छोटा लगने लगेगा। कृष्ण कहते हैं, धैर्य वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। जल्दी में लिया गया निर्णय अक्सर नया दुख देता है। रुको, सांस लो, समय को काम करने दो। हर चीज अपने सही क्षण पर खिलती है। याद रखो, तुम्हारा आज का संघर्ष कल की प्रेरणा बन सकता है। कभी कभी भगवान तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए उदाहरण बनाना चाहते हैं, इसलिए हार मत मानो। विश्वास को थामे रखो, क्योंकि अंधेरे के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। कभी ऐसा लगे कि अब सहन नहीं हो रहा, तो याद करना तुम पहले भी बहुत कुछ सह चुके हो। तुम टूटे नहीं थे, बस थोड़े समय के लिए झुके थे। ईश्वर तुम्हें वहीं तक परखते हैं जहां तक तुम्हारी सहन शक्ति है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस थके हुए हो, और यह थकान भी बीत जाएगी। कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा दिल बहुत भारी हो तो अपने दर्द को भीतर मत दबाओ, उसे मेरे चरणों में रख दो। हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता, पर हर समर्पण के बाद मन हल्का जरूर होता है। जो बोझ तुम अकेले उठाते हो वह तुम्हें झुका देता है। जो बोझ मुझे सौंप देते हो वह तुम्हें सीधा खड़ा कर देता है। जीवन में जो भी घट रहा है वह बिना कारण नहीं है। कभी समझ तुरंत नहीं आती, पर समय के साथ सब स्पष्ट हो जाता है। आज जो दर्द है वही कल तुम्हारी समझ बनेगा। इसलिए परिस्थितियों से लड़ो मत, उन्हें समझने की कोशिश करो। यहीं से भीतर की शांति जन्म लेती है। अगर लोग तुम्हें गलत समझें तो खुद को समझाना बंद मत करो। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे कर्मों में दिखेगी। चुप रहकर भी जीत हासिल की जा सकती है। कभी कभी मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद पर शक करने लगते हो तभी कष्ट और बढ़ जाता है। अपने भीतर की रोशनी पर भरोसा रखो। तुम्हें व्यर्थ नहीं बनाया गया। तुम्हारे जीवन का एक उद्देश्य है। अभी चाहे रास्ता धुंधला दिखे, पर मंजिल तुम्हारी ओर ही बढ़ रही है। हर सुबह एक नया अवसर है। कल की असफलता आज की हार नहीं है। अगर तुम फिर से उठने का साहस रखते हो तो कोई भी गिरावट स्थायी नहीं होती। जीवन बार बार मौका देता है, बस तुम्हें हार माननी नहीं है। उठो और फिर से शुरुआत करो। कभी अपने दर्द को अपनी पहचान मत बनने दो। तुम्हारी पहचान तुम्हारा साहस है, तुम्हारा धैर्य है, तुम्हारी सच्चाई है। दुनिया तुम्हें तुम्हारी परिस्थितियों से पहचानेगी, पर ईश्वर तुम्हें तुम्हारे इरादों से पहचानते हैं। इसलिए इरादे मजबूत रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे पास है उसके लिए कृतज्ञ बनो। अभाव पर ध्यान दोगे तो कष्ट बढ़ेगा, आभार पर ध्यान दोगे तो शांति बढ़ेगी। जिस दिन तुम धन्यवाद कहना सीख जाओगे उसी दिन से दुख हल्का होने लगेगा। तुम्हारी यात्रा आसान नहीं होगी, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। जिन्हें विशेष कार्य करना होता है उनका मार्ग भी विशेष होता है। संघर्ष तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें तैयार करने आया है। विश्वास रखो, ये तैयारी तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगी। जब मन बहुत बेचैन हो तो प्रकृति के पास जाओ। आकाश को देखो, वह कितना विशाल है। तुम्हारी समस्या भी उस विशालता के सामने छोटी है। गहरी सांस लो और महसूस करो तुम अभी भी सुरक्षित हो। कृष्ण कहते हैं, क्षमा करना सीखो, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। जो क्रोध तुम पकड़े रखते हो वही तुम्हें भीतर से जलाता है। क्षमा वह वर्षा है जो मन की आग को शांत कर देती है। कभी अपने सपनों को मत छोड़ो, सिर्फ इसलिए कि रास्ता कठिन है। हर बड़ा परिवर्तन पहले असंभव लगता है। अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो धीरे धीरे परिस्थिति भी साथ देगी। सपनों को थामे रहो, यही तुम्हें अंधेरे से बाहर लाएंगे। जब कोई दरवाजा बंद हो जाए तो रोना स्वाभाविक है, पर वहीं रुक जाना तुम्हारी गलती होगी। हर बंद दरवाजे के पीछे एक नया रास्ता छिपा होता है। हिम्मत रखो, चलते रहो, तुम्हें नया द्वार जरूर मिलेगा। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी ढाल है। अगर विश्वास मजबूत है तो विपत्ति भी कमजोर पड़ जाती है। मैं तुम्हारी हर परीक्षा देख रहा हूं। तुम्हारी हर कोशिश व्यर्थ नहीं जाएगी। बस एक कदम और बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। याद रखो,
दुख स्थायी नहीं है। जैसे रात हमेशा नहीं रहती, वैसे ही कठिन समय भी नहीं रहता। तुम्हें बस टिके रहना है, थोड़ा और धैर्य रखना है। सुबह करीब है और उस सुबह में तुम्हारी मुस्कान लौटेगी। कभी ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तो ठहर कर अपने दिल की धड़कन सुनो। जब तक सांस चल रही है, तब तक आशा भी जीवित है। हार वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। तुम अभी भी प्रयास कर सकते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कष्ट को अपनी सीमा मत बनाओ, उसे अपनी उड़ान का कारण बनाओ। जो दर्द तुम्हें मिला है, वही तुम्हें गहराई देगा। गहराई से ही समझ जन्म लेती है और समझ से ही सच्ची शांति मिलती है। जब लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करें, तो उनसे लड़ो मत। अपनी प्रकृति से उत्तर दो। शोर मचाकर नहीं, शांत रहकर आगे बढ़ो। समय सबसे बड़ा साक्षी है, वही तुम्हारी सच्चाई साबित करेगा। हर दिन परफेक्ट नहीं होगा। कुछ दिन आंसू लाएंगे, कुछ दिन मुस्कान। दोनों को स्वीकार करो। जीवन केवल सुख का नाम नहीं है, यह अनुभवों का संगम है। हर अनुभव तुम्हें परिपक्व बना रहा है। कृष्ण कहते हैं, तुम परिणाम के पीछे मत भागो, अपने प्रयास को श्रेष्ठ बनाओ। जब कर्म सच्चे होते हैं, तो फल सही समय पर मिलता है। चिंता छोड़ो, समर्पण अपनाओ। यही कष्ट से मुक्ति का मार्ग है। अपने मन से नकारात्मक शब्द हटाओ। मैं नहीं कर सकता, सबसे बड़ा भ्रम है। तुमने पहले भी असंभव को संभव किया है। अपने पुराने साहस को याद करो, वही शक्ति फिर से जाग सकती है। कभी अपने आप को दूसरों से कम मत समझो। हर आत्मा में दिव्यता है। तुम भी उसी परम शक्ति का अंश हो। तुम्हारी कीमत किसी की राय से तय नहीं होती। खुद को स्वीकार करो, तभी दुनिया भी तुम्हें स्वीकार करेगी। कृष्ण कहते हैं, जब तुम थक जाओ तो रुकना ठीक है, लेकिन हार मान लेना ठीक नहीं। आराम कमजोरी नहीं है, यह नई ऊर्जा की तैयारी है। थोड़ा ठहरो, फिर पूरे विश्वास से आगे बढ़ो। कष्ट तुम्हें संवेदनशील बनाता है। दर्द से गुजरा हुआ व्यक्ति दूसरों का दर्द समझता है। शायद तुम्हारा संघर्ष किसी और के लिए प्रेरणा बनेगा। इसलिए अपने घावों से नफरत मत करो, वे तुम्हारी कहानी का हिस्सा है। जब कोई सपना टूट जाए, तो खुद को मत तोड़ो। हर टूटा हुआ सपना नए रास्ते का संकेत हो सकता है। कभी कभी जो तुम चाहते हो, वह तुम्हारे लिए सही नहीं होता। ईश्वर तुम्हें उससे बेहतर देने की तैयारी में होते हैं। कृष्ण कहते हैं, सही निर्णय हमेशा आसान नहीं होता, पर आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। सत्य का मार्ग चुनो, चाहे वह कठिन क्यों ना हो। अंत में वही तुम्हें गर्व और शांति देगा। अपने भीतर के बच्चे को जिंदा रखो, वही तुम्हें आशा देता है, वही तुम्हें सपने देखने की हिम्मत देता है। जितना सरल मन होगा, उतना कम कष्ट महसूस होगा। निर्मलता में ही सच्ची खुशी छिपी है। जब जीवन तुम्हें झकझोर दे, तो इसे अंत मत समझो। कई बार यह एक नई शुरुआत होती है। पुराना टूटता है ताकि नया बन सके। विश्वास रखो, हर टूटन के पीछे निर्माण छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या और द्वेष मन को सबसे अधिक कष्ट देते हैं। दूसरों की सफलता देखकर अपने मूल्य को मत भूलो। हर किसी का समय अलग है। तुम्हारा समय भी आएगा, बस धैर्य बनाए रखो। जब सब कुछ उलझा लगे, तो अपने लक्ष्य को याद करो। तुमने यह यात्रा क्यों शुरू की थी, इसे फिर से महसूस करो। उद्देश्य स्पष्ट होगा तो रास्ता भी साफ दिखेगा। भटकाव खत्म होने लगेगा। कभी अपने डर को नाम दो, उसे पहचानो। अक्सर डर उतना बड़ा नहीं होता जितना हम उसे बना लेते हैं। साहस का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। यही सच्ची बहादुरी है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी हर सच्ची मेहनत देखी जा रही है। भले ही दुनिया सराहना न करे, पर न्याय अवश्य होगा। धैर्य रखो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब मन बहुत व्याकुल हो, तो नाम स्मरण करो। एक छोटा सा मंत्र भी अंदर गहरी शांति ला सकता है। शब्दों में शक्ति होती है। सकारात्मक ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को बदल देती है। अपनी यात्रा पर भरोसा रखो। हर मोड़ का एक अर्थ है। भले ही अभी समझ न आए, पर एक दिन सब स्पष्ट होगा। तुम सही दिशा में हो, बस चलते रहो।
कृष्ण कहते हैं, अपने आप से प्रेम करो। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तो दुनिया की आलोचना कमजोर पड़ जाती है। आत्मसम्मान ही भीतर की शांति का आधार है। खुद को कम मत आंकना। गीता की 51वीं शिक्षा याद रखो, कष्ट जीवन का अंत नहीं है, यह परिवर्तन का संकेत है। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। विश्वास को थामे रखो, मेरे नाम का स्मरण करते रहो। अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, मेरी कृपा की एक किरण तुम्हारे जीवन को फिर से प्रकाश से भर देगी। अगर इन गीता वाणियों ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। राधे राधे।